नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है रिलैक्सेशन टेक्निक्स इन योगा थेरेपी। मित्रों, योग थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें रिलैक्सेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इससे पहले कि अपनी बात विस्तार से चर्चा में लाऊं, निवेदन है कि एक बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे और फिर चर्चा को विस्तार से करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आज की हमारी चर्चा है योगा थेरेपी स्पेशल रेफरेंस टू रिलैक्सेशन, यानी विभिन्न जो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं उसका योग चिकित्सा में क्या महत्व है। तो सबसे पहले योग चिकित्सा क्या है। योग चिकित्सा विभिन्न तरह के योगाभ्यासों को चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाना। लेकिन आप जब भी चिकित्सा, खास करके योग चिकित्सा की बात करें, कहीं से भी इस टेक्निक को शुरू करें, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सटकर्म करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्सेशन जरूर आएगा। और इसीलिए रिलैक्सेशन शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रिलैक्सेशन टर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको सुनाऊं, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। रिलैक्सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कुछ नहीं भी कर पाएगा तो रिलैक्सेशन तो जरूर कर पाएगा। छोटी सी घटना इस तरह से है कि मैं बिहार स्कूल ऑफ योग में अध्ययन कर रहा था। उस समय हमारे एक मित्र की छोटी सी दुर्घटना हो गई, छत से गिर गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अपने तरीके से डील किया, हायर एंटीबायोटिक्स दिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्यक्ति के पहले से अल्सर है। अल्सर फट गया उस डोज से और तुरंत उसे हायर हॉस्पिटल रेफर किया गया। संयोग से अटेंडेंट के रूप में मुझे ही भेजा गया, साथ में मैं था, मेरे साथ एक और मित्र थे। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और हायर हॉस्पिटल में वो अपने बेड पर, ड्रिप चल रही है और एक ऑब्जर्वर चाहिए, तो एज यूजुअल मैं वहाँ था। जब भी उन्हें होश आता था तो एक ही बात करते थे कि बहुत बेचैनी होती, बड़ा शरीर में पेन होता है। लेकिन हम दोनों ही योग के क्षेत्र के थे। उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि आप मुझे योग निद्रा कराओ, रिलैक्सेशन की एक टेक्निक। और निश्चित रूप से मानिए कि योग निद्रा करने के बाद हर बार सुबह शाम हमने दोनों टाइम उनको योग निद्रा कराई और जब भी योग निद्रा कराई उन्हें बहुत रिलैक्स फील हुआ। ऐसे भी लेटे हैं और योग निद्रा में भी लेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, उनके मेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क आया। तो रिलैक्सेशन का महत्व इस तरह से है कि व्यक्ति कुछ भी ना करे, प्रॉपर रिलैक्सेशन करे तो भी उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। कहिए कि एक तरह से वो हीलिंग मैकेनिज्म में सपोर्टर का काम शुरू कर देता है। तो अब उस हीलिंग प्रक्रिया को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस रिलैक्सेशन में जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से रिलैक्सेशन टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो शवासन आप सब लोग जानते हैं। योग के जितने भी व्यक्ति योग के क्षेत्र में जो भी चर्चा करते हैं, योग का अभ्यास जो भी करते हैं, शवासन जरूर करते हैं। तो एक तो शवासन है, मैं उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा और बाद में ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस शवासन में और योग निद्रा में क्या अंतर है, बाकी जो टेक्निक्स हैं उसमें क्या अंतर है। तो एक टेक्निक है शवासन रिलैक्सेशन की। दूसरी है माइंडफुलनेस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं। तीसरा है कायोत्सर्ग, ये जैन मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जो उनका जैन विश्व भारती में इस पे अध्ययन भी काफ़ी हुआ है और इसके आगे भी काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं।
उसके अलावा है साइक्लिक मेडिटेशन। साइक्लिक मेडिटेशन एस व्यासा में इन्वेंट की गई है और इसका भी काफ़ी, इस एरिया में भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। और लास्ट में मैं चर्चा करूंगा योग निद्रा के ऊपर। योग निद्रा पे हमारा रिसर्च भी है और बिहार स्कूल ऑफ योग के स्टूडेंट के नाते और उसका जो विशेष रूप से फॉर्मुलेशन का और प्रोपगेशन का जो कार्य है वो स्वामी सत्यानंद जी द्वारा किया गया है, तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं शवासन की। शवासन क्या है? शवासन, इसको मृतासन भी कहीं कहीं कहते हैं। और इस आसन में आप देखेंगे कि शरीर की अवस्था, ज़्यादातर रिलैक्सेशन के टेक्निक्स जो इसी अवस्था में किए जाते हैं। तो जब भी हम कोई टफ आसन करते हैं तो शवासन जरूर करते हैं, ये आपने देखा होगा। उसकी प्रक्रिया ये कही कि हठ योग में सबसे महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो है शवासन। और जब भी हम आसन, प्राणायाम, षटकर्म आदि के बाद जब भी थोड़ा सा इंटरवल चाहते हैं तो शवासन के माध्यम से। और ये मैं मानता हूँ कि शवासन के बगैर आसन पूरा भी नहीं होता, क्योंकि जो प्राणिक एनर्जी आपने जनरेट की है उसे एब्जॉर्ब करना भी जरूरी होता है। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, लेकिन ये है एक रिलैक्सेशन टेक्निक और इस एरिया में भी काफ़ी रिसर्च हुए हैं। मैं कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ रिसर्चेज भी आपको कोट करने का प्रयास करूंगा। और दूसरा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस अपने आप में एक टेक्निक है जिसमें कि व्यक्ति को अपने आप को, दिमाग को खाली करने का प्रयास करना है। सो माइंडफुलनेस इज द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट। कहाँ पे आप हैं वहीं पे पूर्ण रूप से, कभी कभी हम शरीर से होते हैं, मन से नहीं होते हैं, तो शरीर, मन और अंतःकरण से हम वहीं पे फुल्ली प्रेजेंट हों, ये माइंडफुलनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके लिए करना क्या होता है? डूइंग नथिंग। उस समय में आपको कुछ भी नहीं करना है। और जनरली क्या होता है, जब भी आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलने लगता है। उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ये माइंडफुलनेस के दौरान करते हैं। और जब भी हम ओवर रिएक्टिव होते हैं तो उस रिएक्शन के वजह से हमारे शरीर में कई तरह के चेंजेस होते हैं। पर रिलैक्सेशन की टेक्निक जब हम अपनाते हैं, खास करके जब माइंडफुलनेस करते हैं, हालांकि ये एक मेडिटेशन की टेक्निक है, लेकिन इस माइंडफुलनेस के जो रिजल्ट हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो रिलैक्सेशन के तौर पे देखे जाते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कहिए कि रिलैक्सेशन का टेक्निक है, लेकिन इसे कर पाना, समझ पाना वो किसी एक्सपर्ट के बगैर संभव नहीं है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कायोत्सर्ग की। कायोत्सर्ग लिटरली मीन्स एबंडनमेंट ऑफ बॉडी, शरीर को त्यागना, शरीर से ऊपर उठना। और ये क्या है? प्रेक्षा मेडिटेशन जो जैन मार्ग में आने वाले सभी साधकों को बतलाया जाता है, प्रेक्षा मेडिटेशन का एक पार्ट है। और उसमें हम अपने आप को, अपने चेतन तत्व को जागृत रखते हैं, जैसा कि योग निद्रा में भी किया जाता है। शरीर से ऊपर उठ करके चेतना की अवस्था को हम लोग जानने और अपने अवेयरनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये भी शवासन की अवस्था में किया जाता है और ये एक रिलैक्सेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है। इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल थेरेपी सिस्टम में किया जाता है, योगा थेरेपी के रूप में किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे साइक्लिक मेडिटेशन की। साइक्लिक मेडिटेशन बेसिकली एक आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन सब का एक सामूहिक अभ्यास है। इसमें जो अभ्यास हम करते हैं वो मूविंग मेडिटेशन कहते हैं, कि आप आसन भी कर रहे हैं,
प्राणायाम भी कर रहे हैं, रिलैक्सेशन भी कर रहे हैं, और उन सब के दौरान आपको अवेयर रहना है हम क्या कर रहे हैं उसके प्रति। तो ये साइक्लिक मेडिटेशन चलते हुए, कार्य करते हुए मेडिटेशन, और ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो रिलैक्सेशन के फॉर्म में आता है। इसलिए एसब्यासा में जो रिसर्चेज हो रहे हैं, खास करके जो योगा थेरेपी की जा रही है डिफरेंट डिजीजेज के पेशेंट्स की, तो उसमें साइक्लिक मेडिटेशन को जरूर इन्वॉल्व किया जाता है, जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें काफ़ी रिसर्चेज भी हुए हैं इस एरिया में, और सबके पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे योग निद्रा की। योग निद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर फिर भी मैं इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस योग निद्रा को इन्वेंट किया है अपने पुस्तक योग तारावली में, और योग तारावली में उन्होंने इसे कहा है विच्छिन्न संकल्प विकल्प मूले निःशेष निर्मूलित कर्मजाले निरंतराभ्यास नितांत भद्रासा जमृते योगिनी योग निद्रा। इस प्रकार जब योगी अपने संकल्प और विकल्प से मुक्त हो जाता है, उसके भीतर योग निद्रा का आविर्भाव होता है। तो ये जो उनकी योग निद्रा डिफाइन की हुई है, ये तो बहुत ही उच्च स्तरीय है, और इसमें व्यक्ति के समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया बतलाई गई है। स्वामी सत्यानंद जी ने जो फॉर्मुलेट किया, जो रिलैक्सेशन की टेक्निक इसी के आधार पर जनरेट की, उसमें उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा बल दिया, और उस सेल्फ अवेयरनेस में उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर अवेयरनेस, रोटेशन होगी, फिर ब्रेथ अवेयरनेस होगी, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन है, सेंसेस को डिफरेंट तरीके से महसूस करना है। इन सभी चीज़ों को एक साथ उन्होंने एक फॉर्मूले के अंदर, एक अभ्यास के अंदर रखा, और जिसका नाम दिया योग निद्रा। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ए अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें इसका अर्थ होता है न जागृति न सुसुप्ति, और न स्वप्नावस्था न ध्यानावस्था। तो एक अलग ही स्टेट है, वो है योग निद्रा की अवस्था। और इस योग निद्रा के अभ्यास के लिए व्यक्ति को उसी तरह शवासन में लेटना होता है, और किसी इंस्ट्रक्टर के, योग इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शंस को सुनना होता है और फॉलो करना होता है, लेटे लेटे फॉलो करना। उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती, जैसा कि साइक्लिक मेडिटेशन में करना होता है कि कुछ आसन किया, कुछ रिलैक्सेशन किया, ऐसा कुछ नहीं। आप लेटे रहिए और केवल फॉलो करिए जो आपको कहा जा रहा है। और उस दौरान जो उसमें स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले प्रिपरेशन, रिजोल्यूशन, बॉडी पार्ट अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, अपोजिट फीलिंग ऑफ सेंसेस, विजुअलाइजेशन और एंडिंग। तो इन सभी जो स्टेप्स हैं योग निद्रा के, इसका लाभ ये होता है कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से अपने आप को अलग करने का प्रयास करते हैं। फिर जो दूसरा पार्ट है रिजोल्यूशन, तो हम अपने आप को फोकस्ड करते हैं कि हम योग निद्रा के प्रति ही अवेयर रहेंगे, बाकी अपने अवेयरनेस को कहीं और नहीं ले जाएंगे। फिर तीसरा पार्ट आता है बॉडी पार्ट अवेयरनेस। इससे हमारे मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है, एक एक करके हम अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी अवेयरनेस जाती है, बॉडी अवेयरनेस का रोटेशन होता है बॉडी पार्ट पे, वहाँ प्राणिक हीलिंग टाइप का अवेयरनेस जाती है और मसल्स का रिलैक्सेशन हो पाता है। उसके बाद आता है ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन स्लो होगा तो नेचुरली फिर हमारा हार्ट रेट स्लो होगा, ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, कार्डियक वर्कलोड कम होगा। तो सारी जो वैसो डायलेशन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाती है। तो थेरेपी में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, योग निद्रा का मस्कुलर रिलैक्सेशन और ये ब्रेथ अवेयरनेस। तीसरा पार्ट जो एंडिंग वाला पार्ट है वो है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन हमारे क्रिएटिविटी को, हमारे दूरदर्शिता को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें ये विजुअलाइजेशन पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है। और उसके अलावा है अपोजिट सेंस ऑफ फीलिंग। तो जैसे ठंड महसूस करना, गर्मी महसूस करना,
जो समत्वम योग उच्चते योग की जो डिफिनीशन है उसके माध्यम से उसको समझते हुए कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, उसके प्रति हम अपनी सजगता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये योग निद्रा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो ये भी इस योग निद्रा का एक स्टेप है और महत्वपूर्ण स्टेप है। ओवरऑल इसका रिजल्ट रिलैक्सेशन के रूप में ही आता है, लेकिन इस बीच में एक पॉजिटिव बात आ जाती है कि वो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और लास्ट में है एंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस। तो एंडिंग भी जो है वो हमें अनुशासन सिखाता है। ऐसा नहीं कि जैसे खत्म हुआ और उठ के बैठ गए, आराम आराम से पहले बाएं करवट लेटना है, फिर धीरे से उठ के बैठना है, फिर धीरे से हाथों को रगड़ना है, आंखों को सेकना है, फिर धीरे धीरे आंख खोलनी है। तो इस तरह से एंड करनी है प्रैक्टिस की, और ये हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है। तो कई सारे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसको बाहर निकालने, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लाने में योग निद्रा की बहुत बड़ी मदद होती है। तो रिलैक्सेशन इज ए फिजियोलॉजिकल एज वेल एज ए साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यदि हम समझें कि ये रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, तो ये हमारी बॉडी की आवश्यकता है। ये जनरली क्या होता है कि हम यदि कम सोते हैं तो कई तरह की बीमारियां आती हैं। अपने आप में इंसोम्निया एक बीमारी तो है ही, उसके अलावा दिन भर डलनेस बने रहना, चिड़चिड़ापन बने रहना, थकान लगा रहना, तो ऐसे और एक एक करके फिर कई सारी और बीमारियों को हम अपने शरीर में स्थान देते जाते हैं। तो नींद की कमी को पूरा करने के लिए योग निद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूर्ति का साधन है। लेकिन उसके अलावा भी योग निद्रा डिफरेंट जो डिजीजेज हैं, खास करके हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, जहाँ जहाँ स्ट्रेस से डील करने की बात है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, स्ट्रेस को कम करने की बात है, तो योग निद्रा अपने आप में बहुत बड़ा उपयोगी साधन में सिद्ध हो चुका है। कई सारे रिसर्चेज इस एरिया में हैं, और इसी में से यदि आप एंटी स्ट्रेस मैकेनिज्म को देखना चाहें तो एक पीएच गैलियोस, उनका रिसर्च है 1984 का। उन्होंने कहा है कि रिलैक्सेशन के माध्यम से हम अपने इंट्रोकाइनल और नर्वस एक्टिविटीज को बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एक WG व्हाइट हाउस का रिसर्च है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसको हम पेशेंट्स के ऊपर यदि देखते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट पड़ता है। कुछ हमारे रिसर्च भी हैं, जैसे हमने 2007 में एक रिसर्च पब्लिश की थी यॉर्क स्ट्रीट लंदन से। तो उसमें योग निद्रा के माध्यम से हमने रिलैक्सेशन के माध्यम से ब्लड सेल्स, खास करके हीमोग्लोबिन और WBC काउंट्स को बढ़ते हुए देखा था, और ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसे कम होते देखा था। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है कि इससे हमारे शरीर के इन्फेक्शंस पता पड़ते हैं। यदि हमारा शरीर कहीं से भी एलर्जेंट से ग्रस्त हो गया है तो ये हमारे शरीर को में ESR का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम योग निद्रा करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, प्रॉपर या कहिए कि थेरेपी के रूप में रिलैक्सेशन टेक्निक को अपने लिए रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे डिफरेंट डिजीजेस से हम पार पा जाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि एकदम से ठीक हो जाएंगे, लेकिन रिलैक्सेशन टेक्निक यदि प्रॉपर तरीके से किया जाए तो प्रिवेंशन तो निश्चित रूप से संभव है। हम तमाम तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और यदि हम बीमार हो भी गए हैं तो इसे एक थेरेपी टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करके तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। तो यदि हम सार संक्षेप में कहें तो योग चिकित्सा में रिलैक्सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ये रिलैक्सेशन न केवल योग के साधकों के लिए, बल्कि जो योग के साधक नहीं भी हैं या किसी भी तरीके से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, वो भी इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने रोगियों को, अपने क्लाइंट्स को सुख दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।